दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों बहुत सारे लोगों को हर वक्त एक डर सताता रहता है कि उनसे कहीं कोई पाप तो नहीं हो जाएगा, भगवान कहीं उनसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कोई भी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे उनसे पाप हो जाए। तो इस प्रकार का अगर आपको डर लगता है तो इस डर से हम कैसे मुक्त होएं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, पूरा का पूरा जो साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत सारी जो एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को करने से पहले उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। जैसे मान लीजिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी है, तो उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया है तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया है इससे पाप हो गया है, और उस पाप के कारण उनको बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है, घबराहट होती रहती है। अब मान लीजिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी जिस बेड पे हुई है, जिस बिस्तर पे हुई है, अब उस बिस्तर को अगर चेंज नहीं किया जाता, उस बिस्तर के ऊपर जो चद्दर है उस चद्दर को अगर चेंज नहीं किया जाता, उस बेड को अगर चेंज नहीं किया जाता, और उस बेड पे अगर वो बैठ गए हैं तो उनको लगता है कि वो अपवित्र हो गए, जैसे वो नहा के आए हैं तो उनको वापस नहाना पड़ेगा। और उस अपवित्र में अगर मान लीजिए कि कहीं भगवान का ख्याल उनके दिमाग में आ गया या भगवान के मंदिर के आगे से भी वो निकल गए, तो उनको लगता है कि उनसे पाप हो गया है और इस पाप के कारण उनको बहुत ज़्यादा सजा मिलेगी, या फिर वो जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा के फलस्वरूप उनको जो मिलने वाला था वो उनको नहीं मिलेगा। मतलब उनकी जो प्रार्थना है वो ईश्वर नहीं सुनेगा और उनके ऊपर गुस्सा करेगा, उनको सजा देगा। तो इस प्रकार का ये जो डर है ये हर वक्त सताता रहता है, चाहे वो सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मान लीजिए कि सुबह अगर बगैर नहाए अगर वो मंदिर के आगे से निकल गए तो उनको लगता है कि उनसे पाप हो गया, या फिर भगवान से रिलेटेड कोई भी अगर फोटो है, उस फोटो को अगर उन्होंने उठाया और उनको अगर अपने जांघों पे रख लिया तो उनको लगता है कि उनसे पाप हो गया। क्यों? क्योंकि जांघों वाला एरिया जो है वो हमारा जेनाइटल एरिया है, और इस जेनाइटल एरिया के टच में अगर ईश्वर की फोटो आ गई तो पाप हो गया। और इस डर की वजह से हर वक्त जो ये वहम बना रहता है, ये जो डर बना रहता है, इस डर की वजह से बहुत ज़्यादा घबराहट सी रहती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी रहती है। किसी भी प्रकार का जो काम है, किसी भी प्रकार का जो वर्क है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर जगह पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से रिलेशन जो है वो गॉड से हो ही जाता है, भगवान से हो ही जाता है। तो वहाँ पे हर वक्त मन के अंदर क्या रहता है? पाप बोध बना रहता है। ऐसा लगता है कि बस सर मुझे तो अब नर्क के अंदर ही भेजा जाएगा। हर वक्त ये डर सताता रहता है, और नर्क के अंदर जो कढ़ाई है, तेल की, उस तेल की कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा और मुझे वहाँ पर तला जाएगा, उबला जाएगा। जैसे पकोड़े तलते हैं उस तरह से हमें पकोड़े की तरह उबाला जाएगा। तो ये डर हमें बहुत ज़्यादा सताता रहता है। तो दोस्तों इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर हम CBT का जो प्रैक्टिस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का जो प्रैक्टिस है, वो कैसे करें ताकि हम इस फियर से, इस डर से हम बाहर निकल पाएं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस थॉट को क्या करना पड़ेगा? डिस्प्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्यूट करने के लिए हमारे पास में इस थॉट से रिलेटेड जो फेवरिंग पॉइंट्स है, वो फेवरिंग पॉइंट्स हमारे पास में क्या है? कौन सा ऐसा फेवरिंग पॉइंट है जो इसको सपोर्ट करता है? तो हम हमारे आसपास हमारे घर वालों को देखते हैं, जैसा कि वो मुझे बताते हैं कि सर मैं जब मेरे घर वालों को देखता हूँ, मेरे आसपास वालों को, लोगों को देखता हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वाइफ है तो वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड है तो वो कहता है कि मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो आराम से सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया, उसके बाद में वो आराम से उठती है। अगर उस बेड को नहीं चेंज किया और वो नहा के आई है और उसने बेड को टच किया तो उसके बाद में उसको नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मंदिर में जा रही है तो उसको नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे घर के बाकी मेंबर्स को नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन लोगों को इस तरह के से नहाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को मार्केट में देखता हूँ कि वो अगर किसी भी कागज़ के ऊपर भगवान का फोटो बना हुआ है, या फिर कोई भी जो भगवान से रिलेटेड कोई भी साइन बना हुआ, ओम बना हुआ है, तो उसको वो आराम से टच कर लेते हैं, आराम से उसको छू लेते हैं, भले ही वो नहाए हुए हों या ना नहाए हुए हों, वो अपनी जांघ पे रख लेते हैं, उनके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस थॉट से कोई प्रॉब्लम होता तो सबके साथ होना चाहिए ना, क्योंकि ईश्वर का अगर लॉ है, भगवान का अगर ये नियम है, तो ये नियम सब पे लागू होना चाहिए, तो प्रॉब्लम सबके साथ में होना चाहिए। तो अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखें, अगर हम इसके फेवर में पॉइंट देना चाहें, तो हमारे पास में यहाँ पे फेवर में पॉइंट नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे जो लोग हैं
वो आराम से अपना दिनचर्या पूरा कर रहे हैं, अपने कामों को पूरा कर रहे हैं, अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ के जितने भी उनके टारगेट्स हैं उन सारे टारगेट्स को प्रॉपर तरीके से पूरा कर रहे हैं। मतलब हमारे पास में इसके फेवर में कोई पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट क्या है? यहाँ पर मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट ये है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उस एक्टिविटी से भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ईश्वर का ही बनाया हुआ शरीर है, ये पूरी प्रकृति का बनाया हुआ शरीर है। अगर हम प्रकृति को ही ईश्वर बोले तो ये पूरी नेचर का ही बनाया हुआ हमारा बॉडी है, और उसके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इस पूरे अस्तित्व का आधार है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं है कि हमने ये समझ लिया कि सेक्स अगर कर लिया तो कोई गलती कर दिया, कोई पाप कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपने जिस बेड पे सेक्सुअल एक्टिविटी किया था, जिस बेड पर आपका मान लीजिए कि सीमेंट डिस्चार्ज हुआ है, तो वो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं है कि वो कोई अपवित्र चीज हो गई। ठीक है, साफ सफाई के हिसाब से हम अपने आप को इससे डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ठीक है सफाई थोड़ा मेंटेन रखते हैं, बाकी इसका पाप से कोई लेना देना नहीं है। और ना ही वो जो सीमन है, ना ही वो जो स्पर्म्स है, वो किसी भी प्रकार के अपवित्र चीज है, क्योंकि उससे जीवन का निर्माण होता है। और जिस चीज से जीवन का निर्माण होता है वो अपवित्र हो कैसे सकता है? वो तो बहुत ही ज्यादा पवित्र चीज है, और उसी का निर्माण इस पूरी प्रकृति ने किया है, इस पूरे ईश्वर ने संसार का निर्माण किया। और उसी अस्तित्व का जो निर्माण जिस चीज से हो रहा है वो अपवित्र किस प्रकार से हो सकती है? किसी भी प्रकार से वो अपवित्र नहीं है। तो भगवान को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो या नहीं करते हो, आप पूजा करते हो या नहीं करते हो, आप नहा के मंदिर के आगे से निकलते हो या नहीं निकलते हो। ईश्वर के प्रति हम जो अपना जो भी भाव है ये ग्रेटिट्यूड है कि ठीक है कि हमें इस पूरा संसार के अंदर हमें इतना अच्छा जीने का मौका मिल रहा है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे आसपास में हैं, हमारे पास में हवा है, हमारे पास में पानी है, खाने के लिए इतना अच्छा भोजन है। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं? ग्रेटिट्यूड स्वरूप हम क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं, ना कि किसी भी प्रकार के डर के कारण अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ये एक प्रकार का क्या है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक प्रकार की क्या है? मानसिक परेशानी है, एंजाइटी का प्रॉब्लम है। तो हमें अपने इस थॉट को क्या करना पड़ेगा? बार बार तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा कि भगवान को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ईश्वर की ही बनाई हुई चीज है, प्रकृति की ही बनाई हुई चीज है, तो उसको इस चीज से प्रॉब्लम हो कैसे सकती है? और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब लोगों के साथ में होनी चाहिए। आप अपने आसपास अपने फ्रेंड सर्कल को देखिए, अपने घर वालों को देखिए, क्या उन लोगों के साथ में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। हमने इन चीजों को क्या कर लिया? अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया, इस कारण से हम क्या कर रहे हैं? इस चीज से सफर कर रहे हैं। और फिर हमने क्या किया? इस थॉट के ऊपर एक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ है तो नहीं, नहा के ही वापस अपने आप को पवित्र करेंगे, फिर उसके बाद में जो बेड है उस बेड को भी धोएंगे, उसके बाद में हमने अगर नहाए नहीं और किसी पेपर को छू लिया तो उसके बाद में हम माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो क्या है? हमारे एक्ट है, जो हमारे दिमाग के अंदर थॉट को क्या बना देता है? और ज़्यादा मजबूत बना देता है। तो हमें इस प्रकार के एक्ट नहीं कर रहे। ये जितने हम एक्ट करते जाएंगे हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो और मजबूत होता चला जाएगा, हमारे जो पैटर्न्स है वो और मजबूत होते चले जाएंगे, और हमारा डर और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली सीबीटी का प्रैक्टिस करना है, अपने इस थॉट को ब्रेक करना है, तोड़ना है। और अगर यहाँ पर हम सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो दोस्तों ये थॉट पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार के जो बिलीफ्स होते हैं, जो पाप से रिलेटेड है, जो ईश्वर से रिलेटेड है, या जो हमारे नेगेटिव थॉट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन नहीं रख पा रहे, तो उनको हम कैसे तोड़ें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपने इस बिलीफ सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, अपने आप को फियर मुक्त कर सकते हैं, अपने आप को जीवन का जो एक सहज फ्लो है उसके साथ में जोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।